आरएसएस, शिवसेना और कश्मीरी पंडितों के निरंतर प्रयासों के बाद भी बीजेपी टू चाइल्ड पॉलिसी नहीं ला रही है, जबकि बीजेपी की खुद की आइडियोलॉजी और मिनिस्टर्स कई बार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बात कर चुके हैं। क्या ये सच है कि मुस्लिम्स की बढ़ती पॉपुलेशन हिंदू और हिंदुत्व पर खतरा बन सकती है? हमारा पड़ोसी देश चाइना 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया और 2016 में चाइनीज गवर्नमेंट ने उसे सस्पेंड कर दिया। तो क्या उसका फायदा हुआ या नुकसान? आज के टाइम में इंडिया को सबसे ज्यादा किस चीज की नीड है? टू चाइल्ड पॉलिसी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ और? भारती पवार जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने साफ मना कर दिया कि सेंटर की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो टू चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, जब उनसे ये क्वेश्चन बीजेपी एमपी उदय प्रताप सिंह ने लोकसभा में पूछा। अनिल देसाई जो शिवसेना से राज्यसभा एमपी हैं, वो टू चाइल्ड पॉलिसी के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए। ऐसे ही प्रहलाद सिंह पाटिल 2016 में, अजय भट्ट 2019 में और न जाने कितने एमपी ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए जिन पे ना आज तक वोटिंग हुई ना कभी पास हुए। तो सीधा सवाल ये है, क्या बढ़ती पॉपुलेशन सरकार के लिए प्रॉब्लम नहीं है, या फिर पॉपुलेशन के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने वोट सेक रही है? देखो उसके घर में तो 5 बच्चे हुए हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। देखो अगर तुम ज्यादा बच्चे नहीं करोगे तो तुम्हारी सरकार नहीं आएगी। ऐसा कौन सा सच है जो सरकार और मीडिया दोनों जानते हैं, जिसकी वजह से टू चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? ये समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि टीएफआर या टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। एक औरत अपने लाइफ टाइम में जितने बच्चों को जन्म देती है उसके एवरेज को टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, या टीएफआर। सब स्टेट्स का टीएफआर अलग होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। 2019 के गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग यूपी या उत्तर प्रदेश का टीएफआर 2.35 था। मतलब एवरेज लगाएं तो उत्तर प्रदेश में हर फैमिली 2.35 बच्चे को जन्म दे रही है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर का टीएफआर केवल 1.4 है। मतलब हर फैमिली के हिस्से में 1.4 बच्चा आ रहा है। किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए 2.1 का टीएफआर हेल्दी माना जाता है। इंडिया का टीएफआर आज़ादी के टाइम पर 5.5 था। मतलब हर फैमिली के हिस्से में 5 बच्चे से ऊपर आते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हर फैमिली 5 बच्चे से ऊपर ही करती थी। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, उसके अकॉर्डिंग 2019 में इंडिया का टीएफआर 2.18 तक गिर चुका है। मतलब हर फैमिली के हिस्से में 2.18 बच्चा, जो कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है टू चाइल्ड पॉलिसी अचीव करने के लिए। और हमारी डिमांड क्या थी? टू चाइल्ड पॉलिसी, जो हम नेचुरली अचीव करते जा रहे हैं। पर फिर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, हिंदू की पॉपुलेशन ही तो कम होती जा रही है और मुसलमान तो आज भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट डाटा से बना हुआ ग्राफ है जो 1992 से 2019 तक की हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन का टीएफआर शो करता है, जो क्लियरली बताता है कि मुस्लिम का टीएफआर 4.5 से 2.4 तक आ गया है। और कंपैरिजन टू हिंदू पॉपुलेशन, मुस्लिम की पॉपुलेशन कम होने के चांसेस हिंदू पॉपुलेशन से ज्यादा हैं। इंडिया में लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, असम, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब स्टेट्स में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। और 2019 का गवर्नमेंट डाटा क्लियरली शो करता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में वहां का टीएफआर 2 से नीचे आ गया है। तो क्या मुसलमान 5 बच्चे नहीं करते? क्लियरली हम एक कोरिलेशन देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में। जिस स्टेट में जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होती है, जितनी ज़्यादा लिटरेसी रेट कम होते हैं, उसी स्टेट की पॉपुलेशन उतनी ही तेज़ी से राइज करती है। और जिस स्टेट में अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट है, उस स्टेट की पॉपुलेशन अपने आप ही डाउनफॉल शो करती है। अगर हम वर्ल्ड की टॉप डेवलप्ड कंट्रीज देखें तो सबका टीएफआर 2 से नीचे ही मिलेगा। यूएसए 1.6, कनाडा 1.4, फ्रांस 1.8, यूएई जो मुस्लिम कंट्री है उसका टीएफआर भी 1.4 है, जर्मनी 1.5, जापान 1.3 और चाइना 1.28, जबकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। सही सुना, चाइना का टीएफआर 1.28 है, जबकि चाइना वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। बात करते हैं चाइना की। कैसे चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करी और उस टाइम चाइना की पॉपुलेशन 96 करोड़ थी। और 2016 में चाइना ने ऑफिशियली वन चाइल्ड पॉलिसी को बंद कर दिया
और उस टाइम चाइना की पॉपुलेशन 138 करोड़ थी और उसका TFR 1.5 से भी नीचे जा चुका था। और 2021 में अचानक से ऐसे क्या हो गया कि चाइनीज गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ा कि हर कपल 3 बच्चे तक कर सकता है और गवर्नमेंट उसमें हर पॉसिबल सपोर्ट करेगी, हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, यहाँ तक कि पेरेंटिंग लीव और ट्यूशन। हम सब जानते हैं चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज वही है। और इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग को फ्यूल करने के लिए चाइना को बहुत सारी लेबर चाहिए होती है, यूथ और यंग पॉपुलेशन की नीड होती है। 2020 में 18% ऑफ चाइना की पॉपुलेशन 60 प्लस थी, मतलब 18% लोग चाइना की पॉपुलेशन के 60 प्लस थे। और यही डाटा बढ़ते बढ़ते 2050 में 38% हो जाएगा, मतलब 38% चाइना की पॉपुलेशन 60 प्लस होगी। और इतना ही नहीं, चाइना में हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर होने की वजह से वहाँ पे एवरेज पर्सन की लाइफ 78 ईयर्स होती है, और जबकि इंडिया में ओनली 70 ईयर्स। ओल्ड पॉपुलेशन चाइना के लिए एक बढ़ती प्रॉब्लम बनती जा रही है, और वन चाइल्ड पॉलिसी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से यंग पॉपुलेशन की धीरे धीरे कमी होती जा रही है चाइना में। और इतना ही नहीं, वन चाइल्ड पॉलिसी के चाइना में बहुत सारे हार्श इफेक्ट देखने को मिले, जैसे मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देना। जब चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई तो सबने चाहा कि हमारे घर पे लड़का हो, और फीमेल का पता लगते ही उसका अबॉर्शन कर दिया जाता था, और किसी तरह बच जाती थी तो उसे मार दिया जाता था, जिससे चाइना की जेंडर रेशियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। और ये प्रॉब्लम इस कदर तक बढ़ गई थी कि चाइना में मेल्स की पॉपुलेशन 4% तक ज़्यादा बढ़ गई थी इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। अगर एक एग्जांपल से समझें तो हर 100 लड़कियों पर 104 लड़कों का एवरेज बैठ गया था। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि लड़कों को भी दहेज देना पड़ता था, कि शादी करनी है तो दहेज देना पड़ेगा। इंडिया में भी कुछ ऐसी कोशिश करी गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब इमरजेंसी पीरियड था तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी के लीडरशिप में फोर्स स्टरलाइजेशन कराया गया मेल्स का, यानी नसबंदी। करीब लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी कराई गई, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खराब थे कि हजारों लोगों की डेथ रिपोर्ट की गई। अगर मोटा मोटा हिसाब देखें तो 2 चाइल्ड पॉलिसी के साथ या उसके बिना 2025 से 30 तक के पीरियड में इंडिया 2.1 का TFR अचीव कर ही लेगा। लेकिन सवाल ये है कि इंडियन मीडिया ये सब क्यों नहीं दिखाती? क्यों सिर्फ कुछ फर्जी पंडितों को अपने शो पर बैठाकर इंडिया पाकिस्तान की वॉर कब होगी उसकी प्रिडिक्शन करवाती है, हिंदू मुसलमानों के मुद्दों पर डिबेट कराते हैं? अब दूसरी बात यह है कि क्या पुतिन परमाणु हमला करें? तो दुनिया के नक्शे को देखते हुए अभी तक इसकी संभावना केवल 37% है। क्या यही सिर्फ मीडिया का काम है? और सवाल ये भी आता है कि हम जैसी आम जनता कर भी क्या सकती है? जवाब है कि हम अच्छी चीजों की डिमांड करें। जब कोई भी हमसे पूछने आए, नेता, पॉलिटिक्स या फिर कोई भी मीडिया वाले, तो हम उनके पहले से बनाए हुए मुद्दों से हटकर एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की बात करें। जब हम उनसे इन चीज़ों पर बात ही नहीं करेंगे तो वो ये सब मुद्दे बना ही नहीं पाएंगी। हमें डिमांड करनी चाहिए कि हमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनवा के दो, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा के दो, जिससे कोई भी बच्चा गरीब हो या मिडिल क्लास, सब एक साथ शान से स्कूल में पढ़ सकें। और हमें नहीं फंसना तुम्हारे इस फालतू पॉलिटिकल्स के मुद्दों में। ना हमें हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में फंसना है, ना हमें चाइना पाकिस्तान वॉर के मुद्दे में फंसना है। आप हमें हमारी ज़रूरतें दो। सरकार भी उन्हीं चीज़ों को मुद्दा बनाती है जिन्हें आप सपोर्ट करते हो। आप अच्छी चीज़ें सपोर्ट करोगे तो सरकार भी अच्छी चीज़ों को मुद्दा बनाएगी।